आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रॉपर पूरा का पूरा एनालिसिस आपको दूंगा कि आखिरकार यूक्रेन जो है वो युद्ध क्यों नहीं रोक रहा है, युद्ध रोकने की कंडीशंस क्या है, आगे क्या हो सकता है, अभी क्या हो रहा है, एक पूरा एनालिसिस शुरुआत से अभी तक क्या हुआ है, पुतिन क्या कह रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कंडीशन रखी है सरेंडर करने की, क्या अमेरिका धोखा देगा, सब कुछ मेरे साथ बने रहिएगा, वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। तो सबसे पहली बात तो यह है कि देखिए अभी यहां पे हाइपरसोनिक मिसाइल फिर से दाग दी है। व्लादिमीर पुतिन ने टेलीवाइज्ड स्पीच पे यह बोला है कि हमने हाइपरसोनिक मिसाइल को दोबारा से दाग दिया है। वैसे आपको बता तो इन्होंने किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल दागी थी सबसे पहले। शुरुआत से शुरू करते हैं, 15 नवंबर से लेकर अभी तक क्या हुआ है। देखिए जो बाइडन ने एक बहुत ही घटिया हरकत की है, दो कौड़ी की एक बहुत ही गिरी हुई हरकत की है ये, ठीक है ना। जो बाइडन ने जो किया है ना, उनको ये खुद नहीं पता, वो एक तो दिमाग उनका चलता नहीं है। मुझे लगता है किसी ने करवाई है या जो भी है, ये बहुत ही डेंजरस है। डोनाल्ड ट्रंप सत्ता हस्तांतरण होने वाला है ना। और एकदम लास्ट मोमेंट पे दो डिसीजन अमेरिका के जिसने सब कुछ हिला के रख दिया। पहला डिसीजन ये था कि हम आपको लैंडमाइंस देंगे। अमेरिका ने यूक्रेन से बोला आप लैंडमाइंस बिछा लो। क्यों? चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। देखिए हुआ क्या कि जब से ये वॉर शुरू हुआ है 22 फरवरी, और इसका मैं कल पूरा एनालिसिस कर चुका हूं कि आखिरकार ये क्यों हुआ, ठीक है ना। तो 22 फरवरी को ये वॉर शुरू हुआ 2022, 23 फरवरी को मतलब। और उसके बाद देखिए जो रशिया की फोर्सेज हैं 10 दिन लगे थे, वो उनके टैंक कीव तक आ गए थे। डिनिप्रो रिवर रशिया नया बॉर्डर चाहता था, अरे वो सब छोड़ो, वो कीव को अपने कंट्रोल में ले लेता। जो यूक्रेन वो हमेशा से चाहता है ना, वो रशिया के कंट्रोल में हो जाता। लेकिन फिर आती है मदद वेस्ट से और यूक्रेन युद्ध में टिका रहता है। अब क्या हुआ, युद्ध चल रहा है। यूक्रेन पहले रशिया ऑफेंसिव था, फिर यूक्रेन ऑफेंसिव हुआ। फिर अभी दोस्तों इस साल की अगर बात करें ना, तो रशिया जो है वो आगे बढ़ गया। रशिया जो है वो जमीन दर जमीन वो आगे बढ़ता गया। उसने जमीन को अपने कब्जे में लिया। अब देखो क्या होता, अगस्त में यूक्रेन जो है, यूक्रेन में ऑलरेडी बड़ी टेंशन थी और यूक्रेन अपनी जमीन को खोता जा रहा था। लेकिन फिर अगस्त में कुछ ऐसा होता है जो किसी ने नहीं सोचा था। इसी अगस्त में यूक्रेन ने पलटवार किया और कर्स्क रीजन को ले गया, ठीक है ना। कुछ लोग मुझसे बोल रहे थे सर वर्ल्ड वॉर आप बहुत करवाते रहते हो। भाई देखो वर्ल्ड वॉर 3 जो है ये एक बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है, नो डाउट एक बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है, ठीक है ना। लेकिन वही है ना कि कुछ चीजें जो है वो बोलने में तो अच्छी लगती हैं बट प्रैक्टिकल नहीं है वो, राइट। तो प्रैक्टिकल क्या है, अगर आप अपने YouTube को ग्रो करना चाहते हैं तो ये हमने शानदार YouTube डीप डाइव का कोर्स निकाला है, ठीक है ना। आप इसको अवेल, इसकी लाइव क्लासेस ऑलरेडी चल रही है। निखिल सर इसकी क्लासेस ले रहे हैं जो बहुत सारे बड़े बड़े चैनल्स के साथ काम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो सिर्फ 400 रुपए का कोर्स, अभी प्राइस ड्रॉप हुआ है आप लोगों के कहने पे, तो आपको डाउनलोड कर सकते हैं। तो वही है कि तो अब क्या हुआ कि अगस्त में कर्स्क रीजन पे यूक्रेन ने हमला किया, तो ये पूरा का पूरा इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। अब रशिया के हाथ पांव खुल गए कि भाई ये क्या हो गया, ये तो ऐसा सोचा ही नहीं था। फिर रशिया जो है वो नॉर्थ कोरिया के पास गया। नॉर्थ कोरिया से, क्योंकि रशिया के पास भी सोल्जर्स की कमी है, ये कब तक वॉर चलाओगे यार। आप देखिए भारत में अभी पिथौरागढ़ में आपने देखा ना 133 पोस्ट के लिए 8000 लोग पहुंच गए, लेकिन बाहरी ऐसा नहीं है। कब तक वॉर चलाओगे, लोग डिमांड करने लगे। नॉर्थ कोरिया खुश। नॉर्थ कोरिया भाई किम जोंग उन ने बोला कि हम आपको बिल्कुल सोल्जर देंगे। अब खबर यह है सब कुछ होने के बाद प्रॉपर यहां पे एग्रीमेंट ट्रीटी साइन करने के, जो भी उन्होंने साइन किया मुझे नहीं पता क्या साइन किया है, लेकिन तकरीबन 50,000 सोल्जर्स नॉर्थ कोरिया के बिल्कुल तैयार हैं कर्स्क रीजन को वापस लेने के लिए। इस समय रशिया का बहुत ही ज्यादा अपर हैंड है। अब सुनिए, व्लादिमीर पुतिन को झटका लगा, जो वॉर खाली 2 हफ्ते चलना था वो इतना लंबा खिंच गया। दूसरा पॉइंट, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भाई यूक्रेन हमारे ऊपर बोझ है, और बिल्कुल सही है कि हम उनके वॉर को क्यों फंड करें। बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि अमेरिका का तो इतिहास रहा है कि धोखा दिया हमको, धोखा देके भागने वाला अमेरिका। तो मतलब आप ये बताओ कि वो उस लड़के या लड़की की तरह है जो आपको बहुत बोलता है कि हाँ तुम ही से शादी करेंगे, शादी तुम ही से होगी, और आखिरी वक्त पे मुकर जाते हैं, है ना। तो अमेरिका कहीं अफगानिस्तान जैसा हाल ना कर दे कि सब कुछ होने के बावजूद अमेरिका भाग जाए, और डोनाल्ड ट्रंप यही कर रहे हैं भाई। उसने बोला लड़ो लड़ो, लड़ रहा है, हथियार दे रहा है, मजे ही मजे, लड़ाओ खूब लड़ो, मार दो एक दूसरे को। लेकिन वो भाई प्रैक्टिकल चीजें थोड़ी ना कर रहा है, वो तो हथियार दे रहा है। अब रशिया मार रहा है यूक्रेन को ताबड़तोड़, और यूक्रेन में भी अब लोगों का दिमाग खराब हो रहा है कि क्या कर रहे हो, हमारे लोग मर रहे हैं, घर पे मिसाइल आ रही है, कहीं कहीं मिसाइल जा रही है, तो ऐसे नहीं होगा। तो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की इस समय बहुत प्रेशर में है और अमेरिका आराम से बैठा हुआ है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ बोला कि इस वॉर को हम खत्म कर देंगे। लेकिन जो बाइडेन ने क्या किया,
जो बाइडेन ने कहा कि 2 डिसीजन, सबसे पहली बात 15 नवंबर को, खैर यहां पे हमला तो देखिए रशिया ने किया, लेकिन जो बाइडेन कहते हैं कि तुम लैंडमाइंस बिछाओ। अब इतना डेंजरस डिसीजन है दोस्तों, लेबनान में या जापान में जो लैंडमाइंस बिछाई गई थी ना, आज भी उससे मौतें हो जाती हैं। एयरपोर्ट पर भी देखा कि हजारों लैंडमाइंस बिछी थी, लैंडमाइंस बिछा रहे, मतलब उसको आप समझ रहे हो कि आप पैर रखेंगे उड़ जाओगे। तो यहां अमेरिका ने कहा कि तुम लैंडमाइंस बिछाओ यूक्रेन को, ठीक है। दूसरा कि हमने जो तुमको मिसाइल दी है ना, उसका यूज कर सकते हो तुम, ठीक है। अटैक एमएस जो हमारी मिसाइल है, तुम करो उसको, ATACMS। अब यहां पे भाई बहुत खुश हो गया। इसी दौरान 17 नवंबर के करीब जो है रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। पहले यूक्रेन ने रशिया पर हमला किया, मॉस्को पे हमला किया ड्रोन से, बहुत भयानक तरीके से दिवाली के समय, ठीक है, ड्रोन बरसा दिए। उसके बाद रशिया ने फिर 200 ड्रोन और मिसाइल से यूक्रेन पे दाग दिया। और ये जो हमला होता है, याद रखिएगा, सिविलियन जगह पे नहीं होता है। रशिया जो हमला करता है वो उनके पावर प्लांट्स पे करता है, ठीक है, ताकि एनर्जी निकल जाए, जहां से इनकी चीजें ऑपरेट हो रही हैं उसी को खत्म कर दें, ठीक है। तो ये सब हुआ। तो अब क्या है कि रशिया ने हमला कर दिया। तो जब अब रशिया ने हमला किया तो जो यूक्रेन है, यूक्रेन ने बोला कि अब तो बेटा हम मारेंगे मिसाइल। उसने मिसाइल से हमला कर दिया। जो रिस्ट्रिक्शन जैसे ही जो बाइडेन ने हटाए, तुरंत हमला कर दिया। एस्केलेशन है, ग्रेव एस्केलेशन है। उसके बाद फिर से हमला किया यहां पे स्टॉर्म मिसाइल से, है ना। रशिया ने फिर ICBM दाग दी। अब बड़े एक वीडियो वायरल हुआ कि उनकी जो स्पोक्स पर्सन है, बीच में फोन आया प्रेस कॉन्फ्रेंस पे और बोल रहा है कि बात मत करना ICBM, ये सब कुछ बनाया हुआ था, ठीक है, सब नाटक था ये। रशिया ने जानबूझ के बोला था कि तुम जाना वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हम तुमको फोन करेंगे। रशिया ने ये नहीं बोला कि ICBM हमने चलाया है, अभी तक उसने एक्सेप्ट नहीं किया, उस पर कुछ कमेंट नहीं किया है। लेकिन वही इस बात से साफ हो गया। तो ICBM मिसाइल की कोई बात करना, वो चुप हो गई। वो सीधा सीधा वो सिर्फ नाटक है कि पूरी दुनिया को दिखाने के लिए। इसी दौरान रशिया ने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन चेंज कर दी। न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में क्या है, देखिए रशिया की इसमें गलती नहीं है, मैं आपको अभी साफ साफ बता रहा हूं। व्लादिमीर पुतिन की इतनी बड़ी गलती नहीं है। यहां पे व्लादिमीर पुतिन ये कह रहे हैं कि देखो, अगर कोई नॉन स्टेट, जो नॉन न्यूक्लियर स्टेट है, वो किसी न्यूक्लियर स्टेट की मदद लेगा तो फिर हम हमला करेंगे। हम न्यूक्लियर बॉम्ब दागने से पीछे नहीं रहेंगे। मुझे लगता है न्यूक्लियर वॉर नहीं होने वाला, लेकिन ये एक प्रिकॉशन है, क्योंकि आप इतना ज्यादा अगर मदद करते रहोगे तो जो बाइडेन व्लादिमीर पुतिन को ट्रिगर कर रहे हैं, वो सीधा सीधा से आप देख ही सकते हो कि उनको जबरदस्ती उनके टांग अड़ा रहे हैं, वो प्रोवोक कर रहे हैं एक तरीके से, ठीक है, जो बाइडेन व्लादिमीर पुतिन को। तो यह बात बिल्कुल साफ है कि जो यहां पे न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन चेंज हुई है या की है यहां पे व्लादिमीर पुतिन ने, वो एक प्रिकॉशनरी मेजर है ना, कि अगर तुम्हारे ऊपर, देखो तुम्हारे साथ भाई अमेरिका है, पूरी दुनिया है, तो फिर ऐसा नहीं होगा। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट, आपको शायद पता नहीं होगा, अगर मान लीजिए जैसे अभी रशिया ने चेंज की है अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, आपको पता है इससे प्रॉब्लम क्या होगी? पूरी दुनिया अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन चेंज कर सकता है। एक होड़ सी मच जाएगी कि हम भी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन चेंज करेंगे, हम भी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन चेंज करेंगे, ठीक है। सेकेंडली एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूं, जो जर्मनी है, अभी जर्मनी ने व्लादिमीर पुतिन से बात की, ओलाफ शॉल्ज, इलेक्शन होने वाले, ओलाफ शॉल्ज गए, उनकी गद्दी बचेगी नहीं। रशिया पता है क्या है, देखिए अमेरिका जो है, यूरोप की दुनिया की दो सबसे बड़ी पावर जर्मनी और अमेरिका। जर्मनी एक समय बहुत बड़ी पावर थी, रशिया जर्मनी को कंट्रोल करता है। अमेरिका चाहता है कि जर्मनी इतना पावरफुल ना हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसीलिए अगर हम बात करते हैं जर्मनी की, तो जर्मनी को यहां पे कंट्रोल किया जाता है। लेकिन जर्मनी ने पुतिन से बात की और बोला कि देखिए यूक्रेन के प्रति हमारी सहानुभूति, लेकिन आप भी युद्ध रोकिए, राइट। अब ये सब चीजें हो रही हैं, ठीक है। इधर आ जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं, एक्सपर्ट्स का ही कहना है कि भाई देखिए इसमें एक हमने पूरा प्लान बनाया। अब उस प्लान में क्या है कि सबसे पहले तो स्टेप 1 आपको एस्केलेशन कम करना पड़ेगा, और स्टेप 2 जो है वो उसके बाद फिर हम पीस ट्रीटी पे काम कर सकते हैं। अब या फिर डीमिलिटराइज्ड जोन जैसे नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का है। अब इसमें 2-3 चीजें हैं। यहां पे पहली शर्त यह रखी गई है कि यूक्रेन को नेटो की जिद छोड़नी होगी। अगले 20 साल तक यूक्रेन जो है वो नेटो नहीं करेगा। नेटो वो गाना भी यूक्रेन में शूट हुआ था, ठीक है ना। तो ये है। दूसरी शर्त यह है कि जो व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि जो हमारे एरिया है हम उनसे पीछे नहीं हटेंगे। अब जाहिर सी बात है इस समय जो यूक्रेन है वो एक अच्छी पोजीशन पे है, उसको एक एडवांटेज है क्योंकि वो काफी आगे बढ़ा हुआ है। क्या बोल रहा हूं, रशिया जो है, रशिया काफी आगे बढ़ा हुआ है, तो रशिया को बढ़िया एडवांटेज है पूरी जमीन का। तो रशिया यही चाहेगा कि जहां पे हम है वहीं पे ही हम रहें। लेकिन यहां पे व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि हम 1 इंच आपको जो है वो जमीन नहीं देंगे, ठीक है।
तो अब ये दो सबसे बड़ी शर्त है। अगर ऐसा होता है तो हो सकता है व्लादिमीर जेलेंस्की को ही हटा दिया जाए। दिस इज अ वेरी बिग पॉसिबिलिटी कि डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद हो सकता है कि व्लादिमीर जेलेंस्की, क्योंकि लोग भी वहां पे परेशान है और अगर आपने ऐसा नहीं किया ना तो लोगों का भी दिमाग उड़ जाएगा। लोग कहेंगे कि भाई तुम तो अपनी राजनीति खेल रहे हो, मर तो हम रहे। तो इसीलिए व्लादिमीर जेलेंस्की के लिए टेंशन है। अब आ जाते हैं हम जो कर्स्क वाला रीजन है। देखिए, व्लादिमीर पुतिन चाह रहे कि जितना ज्यादा टले उतना अच्छा है, क्योंकि जितना ज्यादा टलेगा व्लादिमीर पुतिन उतना ज्यादा जमीन पे कब्जा करते जाएंगे। ठीक है, व्लादिमीर जेलेंस्की भाई, यूक्रेन ये कह रहा है, यूक्रेन अपनी तरफ से कह रहा है कि अबे तुम नेटो नेटो कह रहे हो, हमको क्रीमिया भी चाहिए। तो व्लादिमीर पुतिन बोल रहे कि भाई दिमाग खराब है क्या तुम्हारा, हम क्रीमिया वीमिया नहीं देंगे, बल्कि हम कर्ज तो हमारा ही है और जितने एरिया पे हमने कब्जा लिया वो भी हमारे हैं। तो इसीलिए बात ठंडे वस्ते में तो व्लादिमीर जेलेंस्की मान नहीं रहे। अब जो कर्स्क का रीजन है भाई, देखिए आप मिसाइल पे हमला करो, लेकिन यूक्रेन को मिल क्या रहा है? उसने सोचा है कभी? आप मिसाइल से हमला करोगे, लेकिन एक्चुअल में आपको ग्राउंड ऑफेंसिव करना पड़ेगा, आपको सोल्जर्स उतारने पड़ेंगे, और यूक्रेन में सोल्जर्स की कमी है। अभी इतने बड़े, देखिए ये ऑफेंसिव होने वाला है, नॉर्थ कोरिया के सोल्जर्स कर्स्क रीजन में घुसने वाले हैं, बस आप दिन गिनिए। तो आप कैसे उनसे निपटोगे? यूक्रेन कह रहा है कि भाई जब ये बहुत सारे सोल्जर्स इकट्ठा होंगे तो हम उनके ऊपर एक साथ मिसाइल मारेंगे। हाँ, तो रशिया तो ऐसे ही बैठा हुआ है कि आप मार दोगे, वो देख लेगा हाँ मिसाइल मार दी, उसको सब पता है, उसका S-400 बहुत सारे, वो आप पे मिसाइल आपको उड़ा देगा। तो यहां पे सबसे ज्यादा नुकसान जो है किसको हो रहा है? वो यूक्रेन को हो रहा है। और रशिया ने फिर से हाइपरसोनिक मिसाइल दाग दी है। भाई आप उधार पे चल रहे हो, यूक्रेन उधार पे चल रहा है। यूक्रेन जो है भाई $30 करोड़ की मदद, मतलब बहुत सारी मदद भी किया पे जो बाइडेन ने, और हथियार भी दे दिए, लेकिन उसके खुद के थोड़ी ना है। यूक्रेन को ये समझना चाहिए कि भाई ऐतिहासिक तौर पे तो हम रशिया के साथ ही रहे हैं, और जो डिमांड है, चलो ठीक है, एक बार टेरिटरी की बात तो हो भी सकती है, लेकिन